अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिरात मुस्तकीम की 17वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी जानिब से आपको 17वें रोज़े की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए और इस रमज़ान में हमारी की गई तमाम तर इबादत को कबूल फरमाए। 17वें पारे का आगाज़ सूरतुल अंबिया से होता है। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि लोगों के हिसाबो किताब का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन लोग इससे गफलत बरत रहे हैं। इस सूरा में अल्लाह ताला ने दीन समझने का तरीका भी बताया है कि अगर किसी शय का इल्म ना हो तो अहले इल्म इस बारे में सवाल कर लेना चाहिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि उसने इस ज़मीन और आसमां को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। अगर इसने खेल ही खेलना होता तो वो किसी और तरीके से भी ये खेल खेल सकता था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि उसने हर चीज़ को पानी के साथ जिंदा किया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि अल्लाह ताला इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से आजमाता है। जब हालात अच्छे हों तो इंसान को शुक्र करना चाहिए और जब हालात बुरे हों तो इंसान को सब्र करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बताया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों के अमाल को तोलने के लिए मीज़ान अदल कायम करेगा। इस मीज़ान में जुल्म वाली कोई बात नहीं होगी और जो कुछ इसमें डाला जाएगा वो इंसान अपने हाथ की कमाई होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम के जवानी के उस वाक़े का भी जिक्र किया है कि जब आपने अपने वालिद और कौम से कहा था कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप और दादाओं को इनकी इबादत करते हुए पाया था। इब्राहीम ने उनसे कहा कि तुम और तुम्हारे बाप खुली गुमराही में। उन्होंने कहा कि क्या तुम वाकई ही हमारे पास हक लेकर आए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा रब आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और मैं इस बात का हक होने की गवाही देता हूँ। अल्लाह की कसम, जब तुम लोग पीठ फेर कर चले जाओगे तो तुम्हारे बुतों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करूँगा। बस इब्राहीम ने इनकी अदम मौजूदगी में बुतगदे में दाखिल होकर बुतों को तोड़ डाला। जब कौम के लोग बुतगदे में दाखिल हुए तो उन्होंने बुतों को टूटा हुआ देखा। उन्होंने कहा कि जिसने हमारे बुतों का ये हाल किया है वो यकीनन जालिम आदमी है। लोगों ने कहा कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामी एक नौजवान को इन बुतों के बारे में बातें करते सुना था। उन्होंने कहा तुम उसे सबके सामने लाओ ताकि लोग उसे देखें। लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है? उन्होंने कहा, इस बड़े बुत ने ये किया है। अगर ये बुत बोल सकते तो इनसे पूछ लो। तो फिर उन्होंने अपने दिल में इस बात पर गौर किया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, हकीकत में तुम लोग जालिम हो। फिर हकीकत को कबूल करने से इनकारी हो गए और कहने लगे कि आप जानते हैं कि ये बुत बोलते नहीं हैं। जनाब इब्राहीम ने कहा, तो क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो तुम्हें ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान? तब फिर तुम पर और तुम्हारे इन मबूदों पर जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम अकल से काम लेने वाले नहीं हो? इस दावत तौहीद पर बस्ती के लोग भड़क उठे और कहने लगे कि जनाब इब्राहीम को जला दो और अगर अपने मबूदों की मदद कर सकते हो तो करो। इब्राहीम को जलाने के लिए चिता को भड़काया गया। जब चिता भड़क उठी तो इब्राहीम ने दुआ मांगी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इस पर अल्लाह ने कहा, ए आग, तू इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने जनाब इब्राहीम के खिलाफ साजिश करनी चाहिए तो हमने इन्हें बड़ा खसारा पाने वाला बना दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद और सुलेमान की हुकूमत और अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का भी जिक्र किया। आप शदीद बीमारी के बावजूद अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुए। अल्लाह ताला ने अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करके आपके तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यूनुस के वाक़े का भी जिक्र किया है कि आप जब गम की शिद्दत से दोचार थे तो आपने परवरदिगार आलम को कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी ज़ात पाक है
اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ نے جناب یونس کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ جناب یونس کی طرح اس کے تمام غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے جب کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا، جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا، اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں کو، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کو اعلان حج کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے۔ آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی نہیں دی ہے۔ بس تم لوگ اس گوشت کو خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت دی ہے جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے عقیدہ توحید کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی ہے، جن کے معبودان باطل کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین لے تو وہ واپس بھی نہیں پلٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جواد احمد کو اجازت دیجیے، اس ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔